मेरे प्यारे साथियों, मैथ स्पेशल चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप अब मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला कोई भी अपडेटेड वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में ही एक मज़ेदार टॉपिक है और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक्स के सापेक्ष हमको अवकलन निकालना है। पहले तो हमको ये 3 सूत्र याद रखना होगा। log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n, log m माइनस एन बराबर होता है log m बटा n, और उसी तरह n log m बराबर होता है log m के पावर n। तो ये 3 फार्मूला हमको इस चैप्टर खासकर एक्सरसाइज जो 5.5 है इसमें यूज पड़ेगा। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहला सवाल को बनाते हैं। और ये जो सवाल है अगर ये आप अच्छे से समझ गए तो इसके बाद जितने भी सवाल इस एक्सरसाइज के हैं तो वो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। खैर ऐसे तो हम सवाल को बनाएंगे ही, तो आप ध्यान से इसको देखने का प्रयास कीजिए। तो हमको पहला जो सवाल दिया है वो दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले मानना होगा लेट y बराबर, लेट का अर्थ माना होता है जो हमारा ये दिया हुआ है गिवन जो क्वेश्चन है वो हम लोग y बराबर मान लेंगे, y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि जो भी सवाल है एक्सरसाइज खासकर 5.5 में हमको लॉग लेके चलना होगा। तो यहाँ पर बिना लॉग लिए हम लोग इस सवाल को नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सवाल हमारा इंटू में है और इंटू में जो फॉर्मूला होता है लॉग का, वो लॉग जो भी इंटू में रहेगा हमारा लॉग के बाद वो सारे के सारे बीच में प्लस देके हम लोग फंक्शन को लिखते हैं जाते हैं। खैर अब उस पर अभी ध्यान मत दीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। y बराबर, इसको हम y बराबर मान लिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ जब हम लॉग लेंगे तो इधर log y हो जाएगा और इधर हमारा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं log y रहने देंगे। log के बाद जो भी हमारा इंटू में रहता है, जैसे यहाँ m इंटू एन था, तो हम बारी बारी से गुना करेंगे लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। जैसे log में m से गुना होकर log m हो गया, लेकिन log से जब n में आप गुना करके लिखिएगा log n, लेकिन उसके पहले आपको प्लस का चिन्ह देना होगा क्योंकि जो भी डिफरेंट डिजिट्स मतलब डिफरेंट जो भी राशि है उससे गुना अगर हम करेंगे तो प्लस का चिन्ह देना ही होगा। तो log में cos x से गुना होकर आपका log cos x हो जाएगा। अब जब log से cos 2x में आपको गुना करना है तो उसके पहले आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए। log हमारा इसमें गुना होकर log cos 2x हो जाएगा क्योंकि ये सूत्र के अनुसार है, हमारा सूत्र है ये 1 नंबर। और उसी तरह से log से जब हम cos 3x में गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह देके और हम log cos 3x लिख लेंगे। अब ये तो हमारा फॉर्मूला पर ये टूट गया। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, यहाँ हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो log y का क्या होगा आप लोग जानते होंगे, चाहे नहीं जानते तो देख लीजिए। log x का सूत्र होता है 1/x, log x d/dx, log x बराबर होता है d/dx का मतलब होता है अवकलज, log x का सूत्र होता है 1/x। तो उसी तरह log y का सूत्र 1/y हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाला है कि log y का 1/y हो गया, लेकिन अगर y हमारा बचा इसका भी तो अवकलज निकलेगा क्योंकि log y का 1/y लिखे है। जैसे log x का 1/x होगा तो log y का 1/y हो गया। लेकिन y का जो अवकलज होता है, हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़े हुए थे, y का जो अवकलज होता है वो होता है dy/dx। अगर x रहता तब तो x का अवकलज हम लोग 1 ले लेते हैं, लेकिन जब y रहेगा तो उसका अवकलज हमको क्या लेना होता है dy/dx। अब आते हैं इसको बनाते हैं, log cos x है हमारा, तो उसी तरह log x का हमारा 1/x हो जाएगा, मतलब x की जगह cos x है तो cos x उतार दिए गुना। अब cos x का जो अवकलज होता है वो होता है माइनस साइन x, उसी तरह प्लस है तो प्लस दे दिए। log x का फिर यहाँ भी 1/x लेके चलेंगे तो 1/x की जगह हम ये cos 2x लिखेंगे और फिर गुना cos 2x का अवकलज हमारा होगा माइनस साइन 2x। और उसके बाद भी
बचा हमारा ये 2x, क्योंकि cos 2x का माइनस साइन 2x लिखा है, लेकिन 2x का जो अवकलज होगा वो हमारा आएगा 2। आप सोच रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो cos x का तो माइनस साइन x लिख दिए, अब x बचा, तो x का अवकलज 1 होता तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में, इसीलिए cos 2x का माइनस साइन 2x हो गया, लेकिन 2x का 2 हमारा फर्क पड़ेगा, तो 2x का अवकलज हम 2 लिए। उसी तरह से आगे भी देखेंगे, प्लस दे देंगे log x, ये हमारा log, और ये पूरा जो फंक्शन है ये x हमारा cos 3x है, तो log x का 1/x लेंगे, x की जगह पर ये cos 3x हो जाएगा। उसी तरह से cos 3x का भी अवकलज निकालेंगे, तो cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, फिर गुना 3x का हो जाएगा 3। कैसे 3 अचर राशि है, तो जब अचर राशि चर के साथ जुड़ा हो, चर x हमारा, तो अचर राशि का अवकलज वही होता है 3 ही होगा, और x का अवकलज 1 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 3 ही आएगा अवकलज गुना होकर 3x का। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1/y इंटू dy/dx लिख लेंगे, और इस तरह देखिए साइन x बटा कोस x, माइनस देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन x बटा कोस x हो जाएगा हमारा tan x, क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन ले लिए हैं। उसी तरह इसमें भी देखिए माइनस जब कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 2x बटा कोस 2x हो जाएगा tan 2x, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है tan थीटा, तो उसी तरह साइन 2x बटा कोस 2x का tan 2x होगा, और ये दो गुना जो दो गुना में हमारा वो आगे आ जाएगा, मतलब 2 tan 2x हो जाएगा हमारा, जो 2 में था हमारा वो आगे चला गया, और यहाँ भी माइनस था कॉमन लिए तो ये भी प्लस में ही हमारा रहेगा, जो 3 है वो आगे चला गया। आप देख सकते हैं साइन 3x बटा कोस 3x होता है tan 3x, ये हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो x के सापेक्ष अवकलन निकालना मतलब dy/dx निकालना है। एक चीज़ हमको ध्यान रखना होगा कि पूरा एक्सरसाइज चैप्टर जो 5.5 है हमारा, इसमें सारे में हम लोग को dy/dx का ही वैल्यू निकालना है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो हमको dy/dx निकालना है, तो जो y है हमारा बटा में, इसको इधर भेजना होगा, तो बटा में है y तो इधर गुना में आ जाएगा, माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, और ये y हो गया। फिर ये जो कहते हैं उतर जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। उसके बाद dy/dx हमारा अब निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, y का जो मान है हमारा, जो हम लोग शुरू में ही लेट किए हुए हैं, ये y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, वो मान जो कहते हैं वो रख देना है, जो y बराबर हमारा बना हुआ है शुरू में। तो चलिए रख देते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और जो हमारा है tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये जो सवाल है रूट में दिया है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट में हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये चीज़ें बढ़िया समझ में आएंगे। देखिए पहले तो हम लोग को इसको y बराबर मानना होगा, सारे क्वेश्चन में ही मानना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको पता होगा कि जब भी रूट हटता है, जैसे मान के चलिए रूट 4 ही है, अगर हम रूट हटाना चाहते हैं तो हम कैसे इसको हटा के लिखेंगे, तो 4 के पावर हम 1/2 लगाएंगे, क्योंकि जब भी रूट हटता है तो कोई भी संख्या में, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि उसका जो पावर में 1/2 ही आता है। जैसे मान के चलिए अगर रूट x रहता तो इसको हम x के पावर 1/2 लिखते हैं। खैर ये बेसिक चीज़ है, आपको ये जरूर पता होगा, क्योंकि जब भी रूट हटता है तो पावर में हम लोग हमेशा 1/2 ही लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5, और ये टोटल का जो पावर है हमारा वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट हटा दिए, ये जो था वो तो लिखाया है, रूट हटाएगा तो ये पावर हमारा 1/2 आएगा, तो रूट तो हटा दिए तो पावर हमारा 1/2 आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेके चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमको बिना लॉग लिए बनेगा ही नहीं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन में लॉग लेके ही बनाना होगा चैप्टर 5.5 में। तो चलिए दोनों तरफ लॉग लेने पर इसमें लॉग ले लिए, लॉग इसमें भी लेंगे,
अब यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा आपको, log y तो उतर जाएगा हमारा। log m के पावर n का सूत्र होता है, log m का पावर, अभी हम सूत्र लिखे थे पीछे, जो देख लीजिएगा आप, log m का पावर n बराबर n log m होता है, सूत्र है ये। तो हम लोग log m के पावर n, तो n का मान तो 1/2 है, और log m का मान आप देख सकते हैं log m के पावर n, m का जो मान होगा ये वाला होगा, क्योंकि n के जब 1/2 हुआ तो हमारा n log m लिखना था, n का मान 1/2 ले लिए, log m का मान ये उतर जाएगा x - 1 x - 2 बटा नीचे x - 3 x - 4 x - 5। अब यहाँ अगर आप समझना चाहते तो लिख भी सकते फॉर्मूला को, log m के पावर n बराबर n log m होता है, ये सूत्र है हमारा। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, log y रहने देंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन हम तब करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये हमारा पूरी तरह से फॉर्मूला पर टूट ना जाए। तो खैर अभी तो फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, क्यों, देखिए आप, अब log m बटा n लेके चलना होगा। हम लोग फॉर्मूला लिखे थे log m बटा n, ये ऊपर वाला m हो गया बटा नीचे वाला n हो गया, तो log m बटा n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। log m बटा n का फॉर्मूला होता है log m ऊपर वाला लिख दिए, माइनस यहाँ 1/2 बाहर है, इसको कॉमन ही रहने दीजिए, log m बटा n, log m माइनस log नीचे वाला n हो जाएगा, x - 3 x - 4 x - 5। तो ये हमारा log m बटा n का log, ये log m ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला log m हो गया हमारा, बट माइनस log ये नीचे वाला सारा log n हो गया हमारा। यहाँ इसका ही फॉर्मूला आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, log m माइनस log m बटा n बराबर log m माइनस log n, ये सूत्र होता है। तो log m बटा n था, तो log m माइनस log n मिठा दिया, 1/2 हमारा उतर गया। अब उसके बाद log y उतार देंगे, 1/2 भी उतर जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी फॉर्मूला पर ही ये सेट होगा हमारा, log m इंटू n, तो log m प्लस log n होता है, आपको पता है, तो log m इंटू n का हो गया, इसमें गुना कर दीजिए जब भी गुना में हो, और जब बात वो मतलब log x - 1 में गुना हो तो log x - 1 हो गया, लेकिन जब log x - 2 में गुना करना होगा तो प्लस देना होगा, क्योंकि log m इंटू n, log m प्लस log n होता है, तो n के जगह क्या हमारा x - 2 है। उसी तरह से माइनस है तो माइनस दे दिए, इसका भी गुना करना होगा, log x - 3। अच्छा, एक चीज़ आपको समझना होगा कि मान के चलिए अगर हम प्लस देते हैं, बाहर जो हमारा माइनस है, तो माइनस प्लस तो माइनस से बदल देगा ना, तो यहाँ माइनस से देते चलिए, log x - 4 फिर log माइनस log x - 5। अब आप सोच रहे हैं ये तीनों माइनस क्यों होगा, क्योंकि आगे माइनस है। मान के चलिए हम log x - 3 लिखते हैं, माइनस मान लीजिए कॉमन रहता, फिर यहाँ log हम x - 4 लिखते हैं, चाहे जो भी, तो माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाता, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाता, मैंने सारा प्लस को जो है माइनस जो आगे लगा वो माइनस में बदल देता है, इसलिए जो तीनों हम लिखे हैं तीनों में माइनस लगा के ही लिखे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग अवकलज निकाल सकते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो log y का हमारा हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y इंटू log y का 1/y हो गया, उसी तरह y का हो जाएगा dy/dx। इधर आते हैं 1/2 उतरेगा, log x का उसी तरह से 1/x होगा, और x - 1 का अवकलज निकालेंगे तो x का तो 0 होगा अवकलज, या -1 का होगा 0, तो एक में से 0 घट के एक ही आएगा, तो एक गुना में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, प्लस log x - 2 है, तो इसका भी log x का हमारा हो जाएगा 1/x, माने x - 2 हो जाएगा, और x - 2 का अवकलज, x का अवकलज 1, 2 84 हमारा, तो इसका अवकलज 0, तो घट के एक ही आएगा, गुना में एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताते हैं आगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, log x का यहाँ भी 1/x से हो जाएगा,
और x माइनस 3 का जब अवकलज निकलेगा तो x का अवकलज 1 और माइनस 3 का 0 होगा, तो घट के 1 आएगा। तो ये गुना में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉग x माइनस 4 का अवकलज होगा 1/x माइनस 4, x माइनस 4 का अवकलज 1 आएगा, देख सकते हैं x का अवकलज 1 और 4 का 0, तो एक ही आएगा, तो गुना में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जब इसका अवकलज निकालेंगे माइनस लिख देंगे, 1/x माइनस 5 होगा, और x माइनस 5 का अवकलज निकालिएगा तो 0 है, 1 आएगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पर। आगे आते हैं, अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो dy बाई डी एक्स को रहने देते हैं। ये जो y गुना में है तो ये हमारा बटा में है, तो ये गुना में चला जाएगा, बराबर की इधर 1/2 उतर गया, बटा में जो y था गुना में चला गया, और उसके बाद ये जो कहते हैं उतर जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 तो हमारा उतर जाएगा, y का मान हमारा वही लिख देंगे जो y माने हुए हम लोग। ये हो गया हमारा, और जब dy बाई डी एक्स का मान निकालना होगा तो निकल ही गया हमारा dy बाई, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 हो गया। और इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट में ही, क्योंकि जब रूट हटता है तो पावर में 1/2 आता है, तो जब रूट में इसको लिखना चाहेंगे तो रूट में लगा देंगे और पावर 1/2 हटा देंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो x माइनस 1 x माइनस 2 और बटा के नीचे ही x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 हो गया, और ये जो कहते हैं उतार देंगे 1/x माइनस 1 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया, dy बाई डी एक्स निकल के आ गया। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा सवाल लंबा हो गया, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि हम लोग कैलकुलस को पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का ही एक अंग है हमारा डेरिवेटिव, जियो चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलस में तो चीज़ें थोड़ा सा लॉन्ग जाते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये सारे प्रोसेस एक ही तरीका के सारे क्वेश्चन में लगेंगे, तो आप लोग इसको समझ के बनाने का प्रयास कीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए सवाल नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है हमारा। वही काम करेंगे जो दोनों क्वेश्चन में किए। लेट y बराबर log x की पावर हम लोग ले लेंगे cos x। यहाँ भी हम लोग वही दोनों तरफ log लेने पर, इस चैप्टर में सारे सवाल में हमको y बराबर मानना होगा और साथ ही साथ दोनों तरफ log लेना ही होगा। तो log y हो जाएगा LHS साइड, और यहाँ भी log लगेगा क्योंकि हम दोनों तरफ log ले रहे हैं, इससे समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो log x की पावर cos x, log x का पावर cos x तो पहले से था, log आगे लग गया हमारा, y में भी log लग गया। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, log y रहने देंगे, log m के पावर n के फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे। log m के पावर n, और इसका सूत्र होता है n log m। तो log m के पावर n, तो n का मान तो हमारा cos x से पहले लिख देंगे क्योंकि n है पहले, फिर log लगा देंगे log m, तो log m के पावर n, तो m तो हमारा log x है, तो ब्रैकेट में ही log x दिया है, तो ब्रैकेट में ही log x लिख दिए। n log m, जैसे log m के पावर n है हमारा ये जो सवाल है, तो इसको हम लोग n log m के फॉर्मूला पर सेट करेंगे। तो log m के पावर n का मान cos x हो गया इंटू log लिख दिए, और m का मान हमारा log x हो गया। फॉर्मूला लिखना चाहते थे यहाँ देख के लिख सकते हैं, log m के पावर n बराबर n log m आइए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे।
एक्स का सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो log y का तो 1/y हो जाएगा, और y के लिए इंटू दिए हैं, इंटू मैंने गुना ही होता है, y के लिए डिवाई बाई dx आएगा। log y का 1/y डिवाई y का अवकलज डिवाई बाई dx वो, और इसको जो है हम लोग u मान लेंगे cos x को, और log x को मानना होगा v। तो ये u इंटू यहाँ इंटू हमारा u इंटू v के फॉर्मूला पर सेट होगा। तो चलिए इसको सेट करते हैं u इंटू v के फॉर्मूला पर। तो cos x का डैश इंटू log x हो जाएगा हमारा, u इंटू v का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का अवकलज निकालने का, u डैश इंटू v प्लस v डैश इंटू u। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो v डैश माने log x का डैश होगा इंटू u का मान हो जाएगा cos x। उसके बाद 1/y इंटू डिवाई बाई डी एक्स, cos x का सूत्र होता है माइनस साइन एक्स इंटू log x हो जाएगा। इसमें देखिए log x का पहले फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे, log x, ये पूरा को x मान लेंगे। तो log x का होता है 1/x, तो x की जगह क्या है हमारा log x है। अब उसके बाद यहाँ देंगे गुना के चिन्ह। अब ये हमारा केवल अभी log खत्म हुआ, क्योंकि डैश लगा हुआ है, तो डैश का मतलब अवकलज होता है। तो ये log खत्म हुआ, तभी भी हमारा ये log x बचा हुआ है। तो फिर इस log x का फॉर्मूला होगा 1/x, क्योंकि x की जगह x ही हमारा है ना। पहले तो log x लिए, log x लिए, तो ये पूरा हमारा x हुआ ना। तो log x का 1/x ले लिए, x जब ये पूरा log x उतर गया। अब उसके बाद क्या होगा कि log x को log को तो छोड़ देंगे, बचा हमारा log x, मैंने जितना भी बचता है सारा का सारा अवकलज निकलता है, ये चीज़ आपको पता है भली बात ही। तो log x का अवकलज हमारा हो जाएगा 1/x, और x का अवकलज होता है 1, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे। और जिस पर डैश लगता है उसका तो अवकलज हम निकाल लिए, इंटू में जो cos x है जिसे कहते हूँ उतर जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं। cos x में 1 से गुना होगा तो cos x ही होगा, और x में log x से गुना होगा तो x log x हो जाएगा हमारा, x आगे आ जाएगा। इन्हें के log x स्क्वायर कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। x में x से गुना होकर x स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये थीटा का स्थान पर है, तो कभी भी इसको आगे ले जाइएगा। तो log x में x से गुना होकर x log x हो गया, और cos x में 1 से गुना होकर cos x हो गया। अब इसको लिखेंगे माइनस साइन x इंटू log x, और ये जो बटा में y है, ये y हमारा आ जाएगा यहाँ पर गुना में। ये जो बटा में y था, ये गुना में y आ गया। ये cos x बटा x log x को आगे कर दिए, माइनस साइन x इंटू log x को बाद में लिख दिए। अब बस हमारा ये सवाल बन गया, इसलिए डिवाई बाई डी एक्स बराबर, अब जो y का मान है हम लोग रख देंगे। y का मान हम लोग क्या माने हैं, ये सारे क्वेश्चन में हमको लास्ट में y का मान रखना ही होगा। तो y का मान क्या है, log x की पावर है cos x, log x का पावर cos x हो गया। ये जो कहते हो उतार देंगे, cos x बटा x log x माइनस साइन x इंटू log x। ये हमारा उत्तर हो गया।